तो पार्ट 17 की शुरुआत में हम जिन और उन कबीले वालों को देखते हैं, जहां वो कबीले वाले जिनको रैथ ऑफ बारबेरियन यानी बारबेरियन रेज टेक्निक सिखाने को कहते हैं, जिस पर जिन सोचता है कि उस टेक्निक को अभी तक वो भी ठीक से नहीं सीख पाया है तो उन्हें क्या सिखाएगा। इसलिए वो लीडर से कहता है कि रैथ ऑफ बारबेरियन बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है जिसके लिए आपका कल्टीवेशन लेवल बहुत कम है, तो आप सबसे पहले उसे बढ़ाइए। तो वो लीडर कहता है कि हम इसके लिए जरूर मेहनत करेंगे, और ये कहकर वो लीडर उस सिपाही को वहाँ छोड़कर बाकियों के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे वो सिपाही जिनको कई सारी मेडिसिन दिखाकर कहते हैं कि ये सब मेडिसिन आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस लाने में मदद करेंगे। तो जिन उनमें से एक मेडिसिन को पी जाता है, लेकिन जिन को उसका टेस्ट अजीब सा लगता है, इसलिए वो उसे बाहर निकालकर उस सिपाही से पूछता है कि इसका टेस्ट ऐसा क्यों है। तो वो सिपाही जिन को बताता है कि इसके अंदर ईगल का यूरिन मिला हुआ है। ये सुनकर जिन को अजीब लगने लगता है और वो उस सिपाही से कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसी चीज दे सकते हो जिसमें कुछ ना मिला हो। तो वो सिपाही जिन को कुछ पिल्स देता है, तो जिन उन पिल्स को निगल लेता है और मेडिटेट करने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो पिल्स सच में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। इसके बाद वो सिपाही डिवाइन गेट पर कल्टीवेशन के लिए चला जाता है, तो जिन भी चुपके से उसके पीछे जाता है और डिवाइन गेट में जाता है, जहाँ उसे एक गुफा मिलती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी। साथ ही वहाँ पर वो सिपाही भी कल्टीवेशन कर रहा था, तो जिन भी वहाँ एक प्लेस पर बैठ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है, लेकिन वो ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो कल्टीवेशन छोड़कर रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक सीखने का डिसाइड करता है और अपने मन में जाकर एक बीस्ट को बुलाता है जिसे उसने पहले बुलाना सीखा था। अब जिन उस बीस्ट पे रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक से अटैक करता है, पर उस टेक्निक से उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जिन उस सिपाही की दी हुई मेडिसिन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा सा बढ़ाकर फिर से उस बीस्ट पर अटैक करता है, लेकिन अब भी उस बीस्ट पर कुछ असर नहीं हो रहा था। तो जिन बार बार ऐसा करने लगता है, जिसकी वजह से जिन बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं गिर जाता है, जिसे वो सिपाही देख लेता है और उसे वहाँ से उठाकर वापस टेंट में ले आता है, जहाँ लिली नाम की लड़की जिसने उसे वो होली वाटर दिया था, वो जिन को एक सूप पिलाने लगती है। पर स्वाद अच्छा ना होने की वजह से जिन उसे बाहर निकाल लेता है और उस सिपाही से कहता है कि तुम मुझे फिर से वो ईगल की यूरिन वाली मेडिसिन पिला रहे हो, जिस पे वो सिपाही मना करते हुए कहता है कि ये वो नहीं है, बल्कि लिली आपके लिए एक सूप लाई थी। ये जानकर जिन हंसते हुए लिली को कहता है कि वो सूप बहुत अच्छा था, पर वो गलती से गिर गया, तो क्या आप वो एक और ला के दे सकते हैं। तो लिली उसके लिए दूसरा सूप लेने चली जाती है, जिसके बाद जिन उस सिपाही से पूछता है कि इस सूप को कैसे बनाया जाता है। तो वो सिपाही जिन को बताता है कि इस सूप को फ्रॉग एग से और स्नेक की स्किन से बनाया जाता है। ये सुनकर जिन का उल्टी करने का मन हो जाता है। तभी लिली दूसरा सूप लेके आ जाती है, तो जिन चुपचाप उस सूप को पी जाता है और कहता है कि ये बहुत अच्छा था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं ताकि जिन आराम कर सके। जिसके बाद जिन फिर से अपने मन में जाकर उस बीस्ट पर एक दूसरी टेक्निक से वार करता है, जिससे वो बीस्ट हार जाता है। तो जिन उस बीस्ट को दोबारा बुलाकर उस पर रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक से अटैक करता है, पर इस बार भी रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक से उस बीस्ट को कुछ नहीं होता। तो जिन बार बार उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं होता। तो जिन उस सिपाही की दी हुई सारी मेडिसिन को खा जाता है ताकि उसकी एनर्जी वापस आ सके। जिसके बाद जिन वापस से उस बीस्ट पर अटैक करता है, लेकिन वो खुद ही हार रहा था। तो जिन थक कर हवा खाने के लिए टेंट से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि ज्यादातर लोग डिवाइन गेट पर प्रैक्टिस करने गए हैं। तभी जिन को दो बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, जो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मुझे इनकी तरह ही गॉड बनना है। ये सुनकर जिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि ये लोग मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, इसलिए वो फिर से टेंट में प्रैक्टिस करने चला जाता है। दूसरी तरफ एक एक करके सभी बारबेरियन कल्टीवेशन करके स्पिरिचुअल गेट से बाहर आ रहे थे, जहाँ वो सिपाही लीडर को वहाँ देखकर उसके पास जाता है। तो वो लीडर उस सिपाही से पूछता है कि जिन कैसा है, जिस पर वो सिपाही कहता है कि जिन अपने आप को रिकवर कर रहा है, साथ ही वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। इधर जिन अभी भी उस बीस्ट से लड़ रहा था, जहाँ वो अपनी पूरी ताकत से उस बीस्ट पर अटैक करता है। तभी वो सिपाही वहाँ आ जाता है और देखता है कि जिन उस लास्ट अटैक की वजह से जलने के कारण पूरा काला हो गया है। साथ ही वो सिपाही जो चिकन लाया था वो भी बिल्कुल जल गई है। अब ये देखकर वो सिपाही जिन के पास जाता है और पूछता है कि आपको क्या हो गया है। तो जिन कहता है कि मैंने कर दिखाया, और इसके बाद जिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो ये देखकर वो सिपाही जिन को मरा हुआ समझकर रोने लगता है, जिस पर जिन उसे बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो वो सिपाही जिन को कहता है कि मैं आपके लिए चिकन लाया था, पर वो आपकी एनर्जी की वजह से जल चुकी है। ये सुनकर जिन उदास हो जाता है, तो वो सिपाही जिन के लिए एक और चिकन लेने चला जाता है। अगली सुबह जिन उन सबको रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक दिखाता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई थी।
तभी वो सिपाही जिन से कहता है कि क्या आप ये दोबारा करके दिखाओगे। ये सुनकर जिन उसे बोलता है कि क्यों ना तुम इसे ट्राई करो, जिसके बाद वो सिपाही उस टेक्निक को परफॉर्म करता है और आसानी से उसमें कामयाब भी हो जाता है। साथ ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बिल्कुल कम नहीं हुई थी। ये देखकर जिन हैरान हो जाता है। अब बाकी सब भी उस टेक्निक को सीखने लगते हैं। तभी जिन लिली को देखता है जो उस टेक्निक को ठीक से नहीं कर पा रही थी, तो जिन उसके पास जाकर उसकी मदद करता है, जहां उसे पता चलता है कि ये लोग बहुत जल्दी इसे सीख जाते हैं। अब थोड़ा समय बीत जाता है, जहां अब तक कबीले के हर किसी बंदे ने वो टेक्निक सीख ली थी। तो वो लीडर अपने कबीले वालों को बोलता है कि हम स्पिरिचुअल गेट खुलने की वजह से और इस टेक्निक को सीखने की वजह से फिर से ताकतवर बन जाएंगे। अब रात को जिन उस सिपाही के साथ अपने टेंट में आ जाता है, जहाँ उसके लिए बहुत सा खाना रखा हुआ था, जिसे देखकर जिन लीडर से पूछता है कि क्या कोई आज फेस्टिवल है, जिस पर वो लीडर कहता है कि आज कोई फेस्टिवल नहीं है, पर हम आपकी इतनी मदद के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। इसके बाद वो लीडर जिनको एक शो दिखाने के लिए 2 लड़की और एक लड़के को बुलाता है, पर वो तीनों आके वहाँ अजीब तरीके से डांस करते हुए खुद को मारने लगते हैं, जिसे देखकर जिन के सर में दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो डांस खत्म हो जाता है और वो लीडर भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो सिपाही जिन से पूछता है कि आपको वो डांस कैसा लगा, तो जिन बोलता है कि मैं उसके बारे में बात ना करके बस आराम करना चाहता हूँ। तभी गलती से वो सिपाही एक सेब पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो जिन पे गिर जाता है। तो जिन उससे परेशान होकर उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिसपे वो सिपाही कहता है कि मुझे लीडर ने आपका ख्याल रखने को बोला है। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हारे लीडर से ज्यादा बड़ा हूँ, जिस पर वो सिपाही कहता है कि मैं बस यहाँ से जाने ही वाला हूँ, क्योंकि हमारी एक मेड आपका बेड गर्म करने के लिए आने वाली है। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है और कहता है कि क्या वो लिली है, जिस पर वो सिपाही कहता है कि नहीं, वो कोई और है जो लिली से भी ज्यादा सुंदर है। और ये कहते हुए वो सिपाही शर्माने लगता है। तो जिन उससे पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, और अगर ऐसा है तो मैं उसे पटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वहाँ वो दूसरी लड़की आने लगती है, जिसकी आवाज सुन के उन दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पर जैसे ही जिन उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक हट्टी कट्टी लड़की थी। अब उस लड़की को वहाँ देखकर वो सिपाही वहाँ से जाने लगता है। तो जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो दूसरी लड़की जिन को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि क्या मैं अपना काम कर दूं। ये सुनकर जिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर वो लड़की नहीं मानती और आग की मदद से जिन का बेड गर्म कर देती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। ये देखकर जिन सोचता है कि अच्छा, तो इस लड़की का ये मतलब था। अब जिन उस बेड पर सो जाता है, जहाँ रात में उसे सपने में वो भयानक डांस दिखता है, जिससे वो घबरा के जाग जाता है। तो वो सिपाही जिन से कहता है कि अच्छा हुआ आप उठ गए, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। आगे वो सिपाही और कुछ लोग सेकंड डिवाइन गेट में घुसने की कोशिश करते हैं और बहुत मेहनत के बाद उसमें कामयाब हो जाते हैं। रात को वो सिपाही जिनको आसमान की ओर देखता हुआ लेटा देखता है। तो वो सिपाही जिन से पूछता है कि आप क्या देख रहे हो, जिस पर जिन बोलता है कि मुझे मेरे घर वापस जाना है, क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए जिन लीडर से जाके ये बात बोलता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो वो लीडर खुश होते हुए इसके लिए मान जाता है और अपने लोगों को बोलता है कि जिन हमारे गॉड हमारे भले के लिए यहाँ से जा रहे हैं, और ये बात भी उस डिवाइन चाइल्ड ने हमें बताई थी। ये सुन के जिन अपने मन में सोचता है कि वो डिवाइन चाइल्ड कौन है जिसे इतना सब कुछ पता है। अगली सुबह जिन वहाँ से जाने लगता है, जहाँ वो लीडर से पूछता है कि वो डिवाइन चाइल्ड है कौन। तो लीडर बोलता है कि वो डिवाइन चाइल्ड हमारे पास 1000 साल पहले आया था और उसी ने ये सब प्रिडिक्शन की थी। साथ ही उसकी एक तस्वीर भी मेरे पास है। तो जिन उस तस्वीर को दिखाने को बोलता है और तस्वीर देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो डिवाइन चाइल्ड और कोई नहीं बल्कि मास्टर ली है, जिनके 1000 साल पहले किए हुए काम से भी जिनको परेशानी हो रही थी। इसलिए जिन गुस्से में उस तस्वीर को फाड़ देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो पार्ट 18 की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं जो कबीले वालों को अलविदा कह के वहाँ से जा रहा था, जिस पर लीडर कहता है कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से मेरा खुद का कल्टीवेशन भी हेवनली ह्यूमन स्टेज पर पहुँच गया है। तो ये सुन के जिन अपने मन में सोचता है कि क्या ये बुढ़ा सच में हेवनली स्टेज पर है। उसी वक्त वहाँ पर लिली आ जाती है और शर्माते हुए जिन को हक करने के लिए बोलती है। तो जिन खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है। तो लिली भागते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर लिली जिन से कहती है कि आप प्लीज जल्द से वापस आ जाना। तभी वहाँ पर वो सिपाही आ जाता है। तो लीडर जिन से कहता है कि आपके साथ ये सिपाही भी आपकी रक्षा के लिए जाएगा। ये सुन के जिन मना करता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। जिस पर वो लीडर कहता है कि डिवाइन चाइल्ड ने कहा था कि हम आपके साथ एक सैनिक को भेजें, मैं बस इसलिए ये कर रहा हूँ। जिस पर जिन उस डिवाइन चाइल्ड को बुरा भला कहने लगता है, पर जिन को उस सैनिक को अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए जिन उस सैनिक को वापस जाने को बोलता है, लेकिन वो सैनिक नहीं मानता, क्योंकि
क्योंकि जिन की स्पिरिचुअल पावर रिकवर नहीं हुई थी। तो जिन सिपाही से कहता है कि प्लीज तो मुझे आगे से यंग मास्टर कह के बुलाना, नहीं तो लोग गॉड समझकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो वो सैनिक इसके लिए मान जाता है। आगे वो दोनों चलते चलते एक शहर में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो सैनिक बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसने आज तक शहर नहीं देखा था। इधर हम दोनों बंदों को देखते हैं जिसके दोस्त नंगा चलने वाली बात पर उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो उन दोनों में से एक बंदा बोलता है कि ये सब उस कबीले के नकली गॉड की वजह से हुआ था। जिसके बाद जिन वहाँ आ जाता है तो वो दोनों कहते हैं कि यही तो वो नकली गॉड है। जिस पर जिन बोलता है कि तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। तो वो बंदा उस सैनिक से कहता है कि तुम हम सबको इसकी सच्चाई बता दो कि ये कौन है। जिस पे वो सैनिक कहता है कि ये हमारे यंग मास्टर है। ये सुन के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। तो जिन उनके दोस्तों को बोलता है कि ये दोनों बस उस हादसे की वजह से ऐसा बोलते रहते हैं। तभी वहाँ बैठा एक बंदा जिसका नाम रॉबिन था, वो उन दोनों बंदों में से एक बंदे से बोलता है कि मैं उस आइस जेट को खरीदना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है। जिस पर वो बंदा जिसका नाम वी था वो रॉबिन से कहता है कि वो आइस जेट तो मेरे से पहले खो गया था। ये सुनकर रॉबिन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वी आइस जेट ना बेचने के लिए झूठ बोल रहा था। तभी जिन रॉबिन को कहता है कि अगर वो नहीं बेचना चाहता तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक आइस जेट है जो मुझे थोड़े दिन पहले मिला था, आप उसे खरीद सकते हो। जिसके बाद जिन वो आइस जेट रॉबिन को दिखाता है, जिसे देखकर वी बोलता है कि ये मेरा है। पर जिन के धमकाने वाले इशारे से वो चुप हो जाता है। अब जिन के साथ डील करने की वजह से रॉबिन उसे थैंक यू बोलता है। साथ ही रॉबिन वी को ताना भी मारता है। ये सुन के उन दोनों को गुस्सा आने लगता है। अब जिन और रॉबिन में दोस्ती हो जाती है। तो जिन रॉबिन से बोलता है कि क्या तुम यांग एकेडमी के बारे में जानते हो। तो रॉबिन कहता है कि यांग एकेडमी इस पूरी जगह की सबसे अच्छी एकेडमी है। जिस पर जिन पूछता है कि ये पूरी जगह कितनी बड़ी है। तो रॉबिन उसे बोलता है कि ये किसी को नहीं पता, पर ये जगह 3 भागों में बटी हुई है। जिस पर जिन पूछता है कि इस जगह की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली कौन सी है। तो रॉबिन कहता है कि इस जगह की सबसे बड़ी फैमिली सीतू फैमिली है, जिनकी बेटी की शादी ज़ेनयान सेक्ट में हुई है, जिन्होंने इस जगह की बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और उनकी एक ही आवाज से बहुत कुछ हो जाता है। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है कि ज़ेनयान सेक्ट इतना ताकतवर है। तभी रॉबिन जिन से कहता है कि क्या तुम यांग एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हो, पर उसमें एडमिशन के लिए मिनिमम होली फीटस लेवल होना चाहिए। तो जिन सोच में पड़ जाता है। जिस पर रॉबिन कहता है कि मुझे भी यांग एकेडमी में एडमिशन लेना है, इसलिए हम दोनों साथ ही वहाँ पे चलेंगे। जिसके बाद रॉबिन जिन को अपनी फैमिली लाइब्रेरी में ले जाता है ताकि जिन उन लाइब्रेरी की बुक की मदद से अपना कल्टीवेशन बढ़ा सके। अब जिन उन बुक्स को पढ़ने के बाद होली फीटस लेवल पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो जिन बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा, इसलिए वो वहाँ से बाहर जाता है। पर तभी वो दोनों बंदे अपने 2 किलर्स लेके उसके पीछे आ जाते हैं। जिन्हें देखकर जिन बोलता है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए किलर्स लेके आए हो। इसलिए वो उन किलर से कहता है कि जितना ये लोग पैसा दे रहे हैं मैं उसका डबल दूंगा, तुम उनको ही मार दो। जिस पर वो दोनों किलर्स ये बात मानने लगते हैं। पर तभी वो दोनों उन किलर से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर वो किलर्स डर जाते हैं और जिन पर अटैक कर देते हैं, जिससे जिन बच जाता है और उन किलर्स पे अपनी वाटर बॉल टेक्निक में उस स्वॉर्ड को कंबाइन करके अटैक करता है। लेकिन उस अटैक से उन किलर्स को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर जिन समझ जाता है कि वो उन दोनों को अकेला नहीं हरा सकता, इसलिए वो उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो किलर तुरंत ही जिन को पकड़ लेते हैं। तो जिन अपनी वाटर बॉल टेक्निक और फायर टेक्निक को मिक्स करके वहाँ धुआं फैला देता है और चुपके से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो किलर्स और वो दोनों बंदे सोल एनर्जी की मदद से जिन को ढूंढने लगते हैं। इधर जिन उन किलर से बचने के लिए एक हाइडिंग फॉर्मेशन में छुप जाता है। तभी वो किलर्स वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन फॉर्मेशन की वजह से उन्हें जिन नहीं दिख रहा था, इसलिए वो जिन को आसपास ढूंढने लगते हैं। इधर जिन फॉर्मेशन के अंदर रॉबिन के दिए हुए आइस जेट के बदले इलेक्सियर की मदद से कल्टीवेट करने लगता है और उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके होली फीटस लेवल पर पहुंच जाता है। जिस बात का पता ब्रेक थ्रू एनर्जी की वजह से उन किलर्स को भी पता चल जाता है। तभी वहाँ जिन आ जाता है तो वो दोनों किलर्स जिन पर अटैक करते हैं, लेकिन जिन उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और उन किलर्स पे मैचलेस फिंगर से अटैक करता है, जिसे वो दोनों किलर्स मिलके कैसे भी झेल जाते हैं और जिन से कहते हैं कि भले ही तुम होली फीटस पे पहुंच गए हो, पर तुम हम दोनों को नहीं हरा सकते। जिसके बाद उनमें से एक किलर जिन पे अटैक करता है तो जिन उस किलर को अपनी हैंड फॉर्मेशन की टेक्निक से मार देता है। इसके बाद जिन दूसरे किलर के पास उसे मारने जाता है तो वो किलर डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी जिन जल्दी से उस किलर के पीछे जाके उसे भी मार देता है। ये देखकर वो दोनों बंदे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जिन उन्हें भी मार देता है। अगली सुबह जिन को वहाँ ढूंढने वो सिपाही आता है और कहता है कि मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा हूँ,
पर जिन बोलता है कि मैं यहाँ कल्टीवेशन के लिए आया था, जिस पर वो सिपाही जिन को बताता है कि रॉबिन और उसकी फैमिली कुछ समय के लिए उन दोनों की फैमिली के पास गए हैं जो हमें कल मिले थे और थोड़े समय बाद रॉबिन हमें एक बॉर्डर पर मिलेगा। ये सुन के जिन घबरा कर उन दोनों की बॉडी देखता है, पर उन दोनों की बॉडी वहाँ पे नहीं थी, जिस पर जिन सोचता है कि पता नहीं रॉबिन वहाँ क्या करने गया है। इसके बाद जिन उस सिपाही के साथ बॉर्डर पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रॉबिन आ जाता है तो जिन रॉबिन से पूछता है कि तुम उन दोनों की फैमिली के पास क्यों गए थे, जिस पर रॉबिन उसे बताता है कि उन दोनों फैमिली ने किसी पॉल नाम के बंदे से पंगा ले लिया था, जिसकी वजह से सीतू फैमिली ने उन्हें पनिशमेंट के तौर पर उनकी सारी वेल्थ बाकी फैमिलीज में बांट दी और उस फैमिली को खत्म कर दिया। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि ये सब पॉल की वजह से हुआ है, साथ ही उसे उन दोनों की फैमिलीज के लिए बुरा भी लग रहा था। तो जिन रॉबिन से पूछता है कि क्या उस फैमिली का कोई भी बंदा जिंदा बचा है, जिस पर रॉबिन कहता है कि हाँ, उनमें से एक फैमिली का बंदा बचा हुआ है जो वहाँ से भाग गया था, जिसका पीछा सीतू फैमिली के लोग कर रहे हैं। तभी वो थर्ड सन वहाँ आ जाता है और रॉबिन से कहता है कि तुमने हमारी फैमिली की वेल्थ क्यों ली, जिस पे रॉबिन बोलता है कि ये सीतू फैमिली का ऑर्डर था और मेरी फैमिली उनके ऑर्डर को मना नहीं कर सकती थी। ये सुनकर वो बंदा रॉबिन पे अटैक करने लगता है तो जिन उसके अटैक को रोक कर थर्ड सन से कहता है कि तुम्हें अगर बदला लेना है तो सीतू फैमिली के पास जाओ, पर तुम मेरे दोस्त को हाथ नहीं लगा सकते। ये सुन के रॉबिन जिन से कहता है कि थर्ड सन होली फिटनेस के बहुत ऊपर के लेवल का है, इसलिए तुम इसे नहीं हरा सकते। लेकिन जिन रॉबिन की बात ना सुनकर थर्ड सन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो वो बंदा जिन पे अटैक करता है, पर जिन उससे बच जाता है। जिसके बाद वो बंदा फिर से फायर बॉल से जिन पर अटैक करता है, लेकिन उससे जिन को कुछ नहीं होता। तो वो बंदा अपनी स्पिरिट पावर से जिन पर अटैक करता है तो जिन भी अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करने लगता है। जिस एनर्जी को देखकर रॉबिन समझ जाता है कि जिन होली फीटस पे पहुंच गया। इधर थर्ड सन को समझ नहीं आ रहा था कि जिन इतना ताकतवर कैसे है। जिसके बाद थर्ड सन जिन पर फिर से अटैक करता है तो जिन अपने अटैक की मदद से उस अटैक को रोककर थर्ड सन को पीछे फेंक देता है, जिसे देखकर थर्ड सन गुस्सा हो जाता है और अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर रॉबिन जिन को बचाने के लिए आगे जाने लगता है। पर वो सिपाही रॉबिन को रोककर कहता है कि यंग मास्टर जरूर जीतेंगे। इस तरफ थर्ड सन जिन पर अपनी स्पेशल टेक्निक से अटैक करता है तो जिन अपनी हैंड फॉर्मेशन टेक्निक से उस पर बार बार अटैक करता है और उस अटैक को खत्म कर देता है, जिसे देखकर थर्ड सन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिन रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक से उसको मार देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में रॉबिन जिन को बताता है कि हम यांग एकेडमी जाने से पहले एक शहर में रुकेंगे, जहाँ पर यैन सरनेम की एक ब्यूटीफुल लड़की रुकी हुई है, जिसके पीछे कई लोग पागल हैं। ये सुनकर जिन कुछ सोचने लगता है। अब वो दोनों एक आलीशान होटल के सामने आते हैं और रॉबिन जिन को बोलता है कि आज हम इसी होटल में रेस्ट करेंगे, जिस पर जिन बोलता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो रॉबिन कहता है कि चिंता मत करो, इसका सारा खर्चा मैं दूंगा। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है और होटल में जाने लगता है, पर होटल का स्टाफ उसे उसकी अपीयरेंस की वजह से अंदर नहीं जाने दे रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी रॉबिन जिन के पास आता है और उसे कहता है कि सभी बड़ी फैमिली के लोगों ने ये होटल बुक कर लिया है, क्योंकि यैन नाम की लड़की यहाँ रुकी है, इसलिए हमें उन फैमिली से पंगा ना लेकर यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर जिन बोलता है कि अब तो मैं उस लड़की से जरूर मिलूंगा, इसलिए वो अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और जिन को देखकर कहता है कि तुम्हें आज जिंदा देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम तो पहले ही मर जाओगे। साथ ही वो जिन को कहता है कि मैं तो कल्टीवेट कर करके मैरो वॉशिंग लेवल पर पहुंच गया हूँ, इसलिए तुम अब मेरा सामना नहीं कर सकते हो। तभी जिन वहाँ से गायब होकर शेन के पीछे आता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जिन होली फीटस लेवल पर पहुंच गया है। जिसके बाद जिन शेन से कहता है कि मैं मिस से मिलना चाहता हूँ, इसलिए वो रॉबिन को बाहर छोड़कर शेन और सिपाही के साथ अंदर चला जाता है, जहाँ शेन जिन को बताता है कि अलग होने के बाद मिस बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंची है, लेकिन उनकी खूबसूरती की वजह से बड़ी फैमिली के बंदे उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो जिन शेन से कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा। जिसके बाद जिन वहाँ खड़े सभी बड़े बंदों के सामने बोल देता है कि मिस मेरी वाइफ है, साथ ही मिस भी इसके लिए हाँ करती है। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। जिसके बाद जिन मिस के साथ जाने लगता है। तभी एक बंदा मिस को बोलता है कि कुछ दिनों बाद जेन यान हॉल के मेन बेटे का बर्थडे है, जिसके बर्थडे में यहाँ रखे हुए कुछ खास गिफ्ट बांटे जाएंगे, इसलिए आप भी मेरे साथ चलना। लेकिन जिन उसकी बात ना सुनते हुए मिस को आगे ले जाने लगता है, तो उस बंदे का नौकर जिन को रोक कर उस पे अटैक करने लगता है, पर तभी वो सिपाही उस बंदे को दूर फेंक देता है
है तो वो लोग जिनसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर दम नहीं है जो अपने नौकर का सहारा ले रहे हो। जिसके बाद उनमें से कुछ लोग जिन पर फिर से अटैक करते हैं तो जिन और वो सिपाही मिलकर उन्हें हरा देते हैं। तभी जिन के हाथ वो ट्रेजर लिस्ट लगती है जो बर्थडे गिफ्ट में जाने वाली थी, जिसे देखकर जिन को एक आइडिया आता है तो जिन वापस उन लोगों के पास जाकर कहता है कि लगता है हम सबके बीच गलतफहमी हो गई है, मैं असल में ज़ेनयान सेक्ट के मास्टर का दोस्त हूँ। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं तो जिन प्रूफ के लिए पॉल का नाम भी उन्हें बता देता है। जिसके बाद जिन कहता है कि पॉल ने मुझे ये सारे गिफ्ट उसके पास लाने को कहा है तो वो लोग भी जिन की बात मानकर उसे वो ट्रेजर दे देते हैं। जिसके बाद सीतू फैमिली का एक लड़का उस बंदे से बोलता है कि अगर जिन झूठ बोल रहा होगा तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि अगर ऐसा होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि ज़ेनयान हॉल जिन को ही पकड़ेगा। इधर जिन मिस के साथ बाहर आ जाता है तो मिस को वहाँ देखकर रॉबिन उन पे लाइन मारने की कोशिश करने लगता है तो जिन उसे बता देता है कि ये मेरी बीवी है। जिसके बाद वो लोग उस जगह से निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां मिस जिन से अकेले में बात करने के लिए कहती है तो जिन खुश होते हुए मिस के पास चला जाता है तो मिस उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और ज़ेनयान सेक्ट से तुम्हारा क्या रिलेशन है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।